ये हम लोग का दसवांश, हम लोग का प्रेम है, यही प्रकट करता है हम लोग का। बच्चों से जानना चाहता हूँ, जी के होता है ना, बाइबिल का प्रथम किसान कौन था? बाइबिल का प्रथम किसान किसको कहा जाता है? कोई भी चिट्ठी आई है संयुक्त कलीसिया क्रिस्त मिलन समारोह 2024। यहाँ पे नया कैलेंडर आ गया है 2025 का, और इसमें कंडीज पेरिस का भी मेंशन किया गया और डायसिस का भी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग दोस्तों, और कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। और एडी स्मिथ ऑफिशियल में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज संडे है और आज हम लोग जा रहे हैं चर्च, क्योंकि आज कटनी पर्व हम लोग मनाने जा रहे हैं हम लोग चर्च चेन्नई में। और आज हम लोग अपना दसवांश हम लोग अपना दान को चढ़ाते हैं, क्योंकि इतने साल भर का हम लोग मेहनत और अपना प्रेम जो रहता है उसको हम लोग परमेश्वर को चढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस कटनी पर्व को हम लोग सबको इस साथ मनाते हैं। आप लोग भी मनाइए और हम लोग भी मनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देर के हम चलते हैं और आप लोग बने रहिए। चलिए हम लोग चर्च पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से सजाया है चर्च को, पूरा धान से ही। और हम चलते हैं अंदर की ओर। और स्टार्ट तो नहीं हुआ है आज, मतलब अभी। और देखते हैं किस तरह होता है। शायद बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाला है, बहुत अच्छा लगेगा। प्रभु की स्तुति महिमा करेंगे साथ में। चलिए चलते हैं आगे अंदर की ओर और थोड़ा सेटअप कर लेते हैं। मेरा दोस्त लोग भी आ रहा आगे से। ये रहा दोस्त लोग। तो सवेरे सवेरे कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा, ठंडा ठंडा। ये हम लोग का दसवांश, हम लोग का प्रेम है, यही प्रकट करता है हम लोग का। तो चलिए अपना अंदर को चलते हैं। से प्रभु धन्यवाद देते हैं। आप सबको अच्छी देती है, मृत्यु से बचाया, भिन्न घरों से प्रॉब्लम से हम सभी को वो सकुशल पहुंचे प्रभु का। जब भी हम कटनी धन्यवाद आराधना करना चाहते हैं, आत्मा आप हमारे बीच में भेजिए ताकि हम सभी कोई आत्मा और सच्चाई से अपनी महिमा स्तुति करें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। Stop.
सभी को अर्पण कर सकते हैं। गीत नंबर 3 सामना और उसके बाद
लिए हम धन्यवाद देते हैं। अधिकतर हम किसान हैं और हम खेती बाड़ी करते हैं प्रभु। खेती बाड़ी के हर एक कामों में तू आशीष दी है। बीज बोने से बढ़ने, फसल तैयार होने, काटने, इसने हर एक कामों में तू सहायता कर दी। धन्यवाद देते हैं। तू ये रक्षा रखवाली की है। समय पर तू जल वर्षा है, समय पर गर्मी दी है। हाँ प्रभु, तैयार होने के समय तू ही कीटों से बचाया, रोगों से बचाया। आपकी बड़ी दया से आज हम लोग ये कटनी पर्व मना सकते हैं प्रभु। आज कटनी एक विशेष अवसर पर प्रभु, भूमि की उपज में से हम जितने नौकरी करते हैं प्रभु, कुछ रुपयों में से आपको ये धन्यवाद रूपी कटनी दान प्रभु अर्पण करते हैं। दया करके इस धन्यवाद को स्वीकार कर और ये अनुग्रह दे कि इन्हें हम तेरी महिमा और लोगों की आवश्यकता को दूर करने के उचित रीति से काम में लाए। प्रभु विनती है, हर एक के खेतों को खलिहानों को बहुत आशीष दे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। करें परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 65 में, तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत भलाई करता है। अपनी भलाई से भरे वर्ष पर तूने मनोमुकुट धर लिया है। तेरे मन में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे। आप एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सबके हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करे और योग्य अतिथि से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप सबके साथ रहे। आप बैठ सकते हैं या देख सकते हैं। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया विश्व विजन दिवस के 32 प्रभु आज्ञा का दूसरा प्रभु रही। हम कल की प्रार्थना को अर्पण करें। हे धन्य प्रभु, तूने पवित्र शास्त्र सब पुस्तकों को हमारे शिक्षा के लिए लिखवाया। हमारी शक्ति प्राप्त करा जीवन को, आशा को जिसे तूने हमें उद्धार करते यीशु ख्रिस्त में दिया है, अपनाए और दृढ़ता से उसको थामे रहे। तो हर एक परिवार पर आशीष दे। और जबकि और चर्चेस कमेटी की ओर से क्रिसमस गैदरिंग का भी आयोजन किया गया है। प्रभु परमेश्वर की अगुवाई मिले सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता। जबकि क्रिसमस का सीजन है और हम शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से और हम पारिवारिक रूप से तैयारी करते हैं, साथ ही प्रभु हम आत्मिक रूप से भी ये आगमन में तैयारी करते हैं। प्रभु परमेश्वर विनती है हर एक परिवार पर बड़ी आशीष और अनुग्रह मिले। हम प्रार्थना करते हैं और चर्चेस कमेटी की ओर से क्रिसमस गैदरिंग का आयोजन किया गया है। प्रभु सभी तैयार अच्छी तरह हो, ताकि क्रिसमस गैदरिंग के दौरान हम आपके नाम की महिमा कर सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। हम सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करें।
हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों के लोगों से सारे पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया है और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है और जो निकट है दोनों को मेल का प्रचार करे। यह वर्दी किस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए और हे स्वर्गीय पिता उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने किया कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा दे लूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। सभी कोई बैठे, आप धर्म शास्त्र से पाठ वचन सुनेंगे। आज के लिए ठहराए गए पुराना नियम से पहला पाठ हम सुनेंगे। व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक 8वां अध्याय और उसका 7 पद से आगे। व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक 8वां अध्याय और उसका 7 पद से। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकलते हुए गहरे गहरे स्रोतों का देश है। फिर हुआ गेहूँ, जाओ, दाख लताओं, अंजीरों और अनारों का देश है और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी ना होगी और न उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहाँ के पत्थर लोहे के हैं और वहाँ के पहाड़ों में से तो तांबा खोद कर निकाल सकेगा। यह परमेश्वर का वचन है। पाठ हम सुनेंगे। कोरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री 9वां अध्याय और उसका 6 पद से। दूसरा कोरिन्थ 9वां अध्याय और उसका 6 पद से आगे। परंतु बात यह है, जो थोड़ा होता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत होता है वह बहुत काटेगा। हर एक का जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुरकुर के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हाथ से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका दान सदा बना रहेगा। अतः जो बोलने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धन्यवाद किए जाओ, क्योंकि सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। क्योंकि सेवा को प्रमाण स्वीकार कर कोई परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो, और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर का वचन है। सभी
कोई खड़े हो जाएंगे, गीत नंबर 131 गाएंगे। 131 गा के मुझको सुनाओ फिर मंगल सुसमाचार। 131 नंबर गीत। मंगल सुसमाचार मंगल सुसमाचार सुंदर जीवन दया विश्वस्त से वचन श्रेष्ठ शक्तिमान मंगल सुसमाचार वचन श्रेष्ठ शक्तिमान मंगल सुसमाचार प्रेम से वचन सुनाओ मंगल सुसमाचार सबकी क्षमा और शांति का मंगल प्रभु आप सबों के साथ रहे। पवित्र सुसमाचार, पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वां अध्याय और उसके 25वें पद से आज का सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा हो। यूहन्ना 6 अध्याय और उसके 25 पद से आगे, यीशु जीवन की रोटी। झील के पार जब यीशु से मिले तो कहा, हे रब्बी तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। यीशु ने कहा, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता ने परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसने उसने भेजा विश्वास करो। तब उन्होंने फिर तो कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तो कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और जैसा लिखा उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। मैं तुमसे कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। सब शक्तिमान प्रभु धन्यवाद देते हैं जबकि आज कटने का पर्व के विषय समय पर है। प्रभु इस समय वचन में हम आत्मिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, सीखना सिखाना चाहते हैं। प्रभु हमारी सहायता और अगुवाई कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त। आमीन। सभी को बैठिए।
सभी को एक विश्वास है। दिसंबर महीना और साल का दिन, अब अगर उनकी गिनती करें तो क्रिसमस आने में कितना दिन रह गया है? केवल 23 तक गिनती करिए। आज क्या तारीख है? तो जो गणित में तेज है आप लोग कैलकुलेशन करके बता दीजिए, सिर्फ इतना दिन रह गया है। 1 से 2 सप्ताह भी पूरा नहीं है, और एक तरह से तैयारी का समय है, और तैयारी का समय ही आगमन काल, जिसको एडवेंट बोलते हैं, आगमन का समय में हम लोग हैं। और इस समय हम लोग तैयारियां कर रहे हैं, और बहुत सारा चीज का 2 अर्थ होता है, डुअल विधि भी बोलते हैं। तो ये आगमन हम लोग का 2 तरह का तैयारी हम लोग को करना है। एक तो यीशु ख्रिस्त का जन्मदिन हम लोग कैसे मनाए, और दूसरा हम लोग को तैयारी करना कि यीशु फिर से दोबारा संसार में आएंगे तो हम लोग उनका स्वागत कैसे करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग अच्छा तैयारी कर रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी धान कटाई और छटाई और सफाई सब हुआ है। और आज हम लोग कटनी के रूप में दानों को हम लोग चढ़ाए हैं, और मुर्गा का भी आवाज है, जरूर मुर्गा भी होगा। और जो हम लोग का कैंपस में जो मुर्गा मुर्गी सब दिख रहे हैं, आप लोग जो दान दिए उसी में से आएगा। बहुत अधिक परमेश्वर का आशीष है, और प्रचारक मुस्कुरा भी रहे हैं, वही दिए थे, तो जरूर आज भी होंगे। तो ये हम लोग कटनी का पर्व है, और सबसे पहले तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जन्म पर्व कब पहुंचेगा। बच्चे सबसे खुश हैं, लेकिन थोड़ा सा माँ बाप लोग को जरूर टेंशन है कि इस बार तो, और यूथ लोग को ज्यादा टेंशन रहता है कि इस बार कौन सा ड्रेस जो पहनेंगे जो यूनिक होगा ना। जवान विशेष कर लड़की बच्चे लोग को ज्यादा तो श्रृंगार की आवश्यकता होती है, इस लड़के लोग ठीक है। तो ये चिंता रहती है कि इस बार कौन सा गूगल में से क्या क्या अमेजोन सा में खोजने भी शुरू कर देंगे, ये ड्रेस कैसे रहेगा। तो मैं ऐसा शुभकामना देता हूँ कि इस वर्ष हम लोग का पारिवारिक रूप से और ये कलीसिया रूप से सभी के लिए बहुत सुंदर और शुभ हो। परमेश्वर हम लोग को आशीष दे। दूसरी हम लोग को याद करना है, हमारे बुजुर्गों ने भी सिखला दिया कि ना केवल जन्म पर्व का इंतजार करना, यीशु मसीह दोबारा आएंगे और हम लोग को हमेशा तैयार रहो, हमेशा प्रार्थना में लगे रहो, ऐसा भी सिखाया गया। इसलिए जितना भी मुंडारे गीत में है दोबारा आने का, वो गोड़े तायो तायो होगा। एक बार गा लेते हैं तो, ओ गोड़े तायो तायो मोला, प्रभु जो विचार होला, सरे मना जल हो बाबा, ओ गणे तायो तायो मोला, प्रभु दुआ विचार होला, तो सब गाना अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो हमारे बुजुर्गों ने बहुत सुंदर भी लिख दिया है कि ना केवल हम लोग जन्म पर्व का इंतजार करें, यीशु मसीह जब संसार में आएंगे तो उसका भी स्वागत हम लोग को इंतजार करना है। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग ना केवल पारिवारिक कलीसिया सांसारिक रूप से, आत्मिक रूप से भी हम लोग को सोचना समझना है। यदि हम तैयार नहीं रहेंगे तो कैसे हम लोग अनंत जीवन प्रवेश करेंगे ना। ये तैयारी है। एक फसल का स्पेशल पर्व है। जैसे यहूदी लोग में 3 सबसे राष्ट्रीय त्योहार होते थे। फसा पर, जिसको अखबारी रोटी बोलते हैं, साल का शुरुआत में हम लोग का जो कि गुड फ्राइडे में बदल गया। दूसरा है
कटनी का पर्व, जिसको कि बाद में पेंतिकोस्त में चेंज हो गया, पेंतिकोस्त पर्व में। और तीसरा बटोरन, जो कि साल का बिल्कुल आखिरी में होता है। और आज हम लोग भी साल का बिल्कुल आखिरी में, लेकिन स्पेशल ये तो फसल के लिए, हम लोग का खेती बाड़ी के लिए, हम लोग को बागवानी के लिए हम लोग परमेश्वर को दे करके धन्यवाद देते हैं। और ये हम लोग इसलिए चाहते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, जैसे कुरिन्थ पत्र में सुने, इसलिए चाहते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद हो और कलीसिया की जरूरतें पूरा, कलीसिया की जरूरतें पूरा हो जो यीशु ख्रिस्त की देह है। और इसीलिए हम लोग कटनी चढ़ाते, कायन हाबिल दोनों तो दाम चढ़ाया और जिसको स्वीकार किया उसका चिन्ह पहचान था कि सुकुल सोच की चेतन ऐसा हम लोग को सिखलाया गया है ना। और जिसका दान स्वीकार नहीं हुआ सुकुल लेते हैं और कैसे कुछ ऐसा। तो आज तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर को हम लोग बहुत ही जैसा चिट्ठी में मन से हृदय से हम लोग लाए हैं। और ये जो दान हम लोग लाए हैं सीधे स्वर्ग नहीं चला जाएगा, ना तो कायन हाबिल जैसा वो जला के उसका धूप दान चढ़ाएंगे। ये तो परमेश्वर मन देखता है। और आज हम लोग बहुत ही खुशी से हमको बहुत बहुत आशीष दे, बहुत बहुत आशीष दे। तो आइए कटनी का पर्व का अवसर पर एक दो बातें। पहली बात हम लोग कटनी का फसल का धन्यवाद, और दूसरा आत्मिक कटनी जो कि हम लोग हमेशा छूटता है, उस पर अधिक मैं आज शिक्षा देने का प्रयास करूंगा। आत्मिक कटनी जो प्रभु आएंगे तो फसल को कटेंगे। तो परमेश्वर शुरू से ही उत्पत्ति 3:18 में पाएगा आदम हवा को बनाया। जरूर आदम हवा ने पाप किया और बहुत नाराज भी हो गया था परमेश्वर, लेकिन फिर भी आदम को बोला मेहनत कर और पसीना बहा तो जरूर तू उपज खाएगा, भूखे नहीं रहेगा, भूमि से पौधे भी उगेंगे और फसल भी होंगे और तो रोटी भी खाएगा, भूखे नहीं होंगे। पहले परिश्रम करना नहीं पड़ता था, परमेश्वर का आशीष था। अब पाप के कारण परिश्रम के साथ खाना है। आप सब से एकदम बच्चों से जानना चाहता हूँ, जी के होता है ना, बाइबिल का प्रथम किसान कौन था? बाइबिल का सर्वप्रथम किसान किसको कहा जाता है? कोई भी किसको? आदम। नहीं आया, मुंह नहीं दिखाया तो दंड बहुत खराब दंड भी था उस युग में। तो ये परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए एक तरह से दिशा निर्देश है। तो ये कटनी का पर्व ये हम लोग का संचित में है। अधिक मैं अभी आत्मिक फसल जैसे हम लोग धान बोए, फिर बढ़ा, फिर तैयार हुआ, काटे, फिर खराब धान को तो हम लोग जरूर छोड़ दिए, जला दिए, अच्छे को इकट्ठा किए, जमा किए। आत्मिक जीवन में भी वैसे ही है। मत्ती 9 का 37-38 पक्के खेत तो बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। मत्ती 13 का 24 में भी हम लोग को ये बातें मिलता है। जिस तरह हम लोग किसान है और हम लोग अच्छे फसल को, अच्छे धान को हम लोग बहुत सुरक्षित रखे हैं। दुनिया का जब अंत होगा, जब स्वर्गदूत होगा, तो ये आखिरी फसल की कटाई होगी, सभी को ध्यान देंगे। हम लोग किसान है, जानते हैं यहाँ हम लोग को फसल कहा गया है। काटने वाला तो स्वर्गदूत है और बोलने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए हम लोग सबको जानते हैं, खेती बाड़ी करते हैं ना, जहां जाए मजम सीए बाबा मेरे रे दूसरा चीज जरूर उग जाता, उठ कटा है जो झाड़ी। और वहां देखिएगा कि अच्छे धान को दबाता है कि नहीं? प्रभु धन्यवाद देते हैं वचन के लिए, जबकि आज हम फसल का धन्यवाद आराधना करते हैं, प्रभु कटनी पर बनाते हैं। प्रभु आज का वचन आपने स्मरण दिया है कि हम एक आत्मिक फसल है प्रभु, हमारी भी कटाई छटाई होगी। विनती है प्रभु, अच्छा बीज बनाइए
ताकि हम लोग का जीवन से 100 गुना 60 गुना 30 गुना फल मिले और आपका नाम की महिमा हो हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से आमीन। सभी कोई खड़े हो जाएंगे। वचन को एक साथ अंगीकार करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, वैश्विक के पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ और अपनी पुकार है। श्री कामिल मनवान गोदरा कुमार हो रही है, फिर 9:30 बजे से फिर समुदारी में कटली पार्क के धन्यवाद आराधना हो पाएगी। जितने कोई अभी नहीं आ पाए हैं बाद में भी हम सभी कोई आ पाएंगे। उसके बाद कोलोंगा में गिरजा होगी। गौड़ बेड़ा में सुबह और जाते में भी आज प्रभोज की आराधना हो रही है। हमारे बीच में कैलेंडर इस वर्ष का आ गया है मोरो पेरिस के नाम से, और उसमें इस बार कंडेर पेरिस को भी जोड़ दिया गया है। कंडेर पेरिस में भी कितने मंडलियां हैं, कब कब गिरजा दिवस है, पादरी का, वहाँ का सचिव का, खजांची का फोन नंबर सब भी जुड़ा हुआ है। तो कंडेर पेरिस का भी बहुत सारी जानकारी है हम लोग को मिलेगी, और साथ ही हम लोग का डायसिस का, हम लोग का लैंड का होगा, और क्या क्या का व्यापार और गुरु का सब कुछ का, हम लोग का संत मैरिज का, स्कूल का, सब कुछ का इसमें ये हम लोग का कैलेंडर में मिलेगा। तो 30 रुपया दाम रखा हुआ, आज से भी ले सकते हैं। हम लोग के पास यात्री पाठ भी है, 50 रुपया उसको भी ले पाएंगे। पिछले रविवार को मसीह से महिला संगति का शिविर हम लोग गिंगिर मंडली में किए, तो बहुत अच्छा सपोर्ट रहा सभी कोई का, और लगभग 400 महिलाएं और लोकल के साथ लगभग 500 का ये संख्या था, जमावट था। छोटी मंडली थी लेकिन बहुत ही तन मन धन से हम सभी का स्वागत हुआ। किसी तरह का कोई समस्या नहीं हुई, और जितने को गए थे हम लोग गवाह है बैठने उठने खाने पीने में, और आखिर में बहुत पोसा करके भी हम लोग को सब कुछ भरपूरी में मिला। छोटा मंडली में थे लेकिन उन्हीं से अधिक सेवा किया, कोई चीज का कमी नहीं हुआ। और क्योंकि गिरजाघर हम लोग वहाँ बन रहा है और रिक्वेस्ट है, और हम लोग भी इस मंडली से भी रिक्वेस्ट है कि कोई संडे हम लोग वहाँ के नाम से जरूर हम लोग दान अर्पण करें, 5 लोग अगुवाई करेंगे। और उस दिन में हम लोग दान करके सब करीब लास्ट में 12,000 तक हो गया था। तो प्राचार्य के फोन करके बोले कि पादरी साहब बहुत धन्यवाद, आप लोग और माता बहनों को बहुत धन्यवाद कि अच्छा प्रोग्राम हुआ और आप लोग दान सब भी दिए हैं। धन्यवाद देती हूँ हमारे सहायक पुरोहित को समय देने के लिए। चिट्ठी आई है संयुक्त कलीसिया क्रिस्त मिलन समारोह 2024। आदरणीय हमारे प्यारे मसीही भाई बहनों, सप्रेम यीशु सहाय, जय मसीह की जय यीशु जोहार। अपार हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि दिनांक 15 दिसंबर 2024 दिन रविवार को सुबह 10 बजे से CNI चर्च मोरू के प्रांगण में संयुक्त कलीसियाई क्रिस्त मिलन समारोह क्रिसमस गैदरिंग मनाने का निश्चय किया गया है, जिसमें मोरू और खूंटी प्रखंड के अंतर्गत आने वाले सभी कलीसिया के सभी भाई बहनों को आमंत्रित किया गया है। अतः इस पावन अवसर पर सभी भाई बहनों से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर यीशु के आगमन की तैयारी करें और इस समारोह को सफल बनाएं। धन्यवाद। मुख्य अतिथि रेवरेंड नोअस मुंडू, सुपरिटेंडेंट ऑफ पेंटिकोस्टल चर्च ऑफ गॉड गोड़ाटोली मोरू से GEL चर्च डुर्री के पास सभी कलीसिया के सदस्यों को जमा होकर प्रोसेसन करते हुए CEN चर्च मोरू पहुंचना है। दूसरा दोपहर
1 बजे अतिथियों का स्वागत CNI चर्च मुरु मंडली के द्वारा CNI चर्च मुरु मंडली के द्वारा। तीसरा, दोपहर 1:30 बजे प्रारंभिक प्रार्थना रेवरेंड फादर इलियाजर सोए RC चर्च हस्सा के द्वारा एवं अतिथियों का परिचय नाइट संचालन के द्वारा। चौथा, स्वागत डांस GEL चर्च रुडरी के द्वारा। पांचवा, दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे रेवरेंड नुआस मुंडो सुपरिटेंडेंट ऑफ पेंटिकोस्टल चर्च गोड़ाचोली गुरु के द्वारा ख्रिस्त मिलन समारोह का विशेष संदेश। PCG चर्च गोड़ाचोली द्वारा नाटक की प्रस्तुति। दोपहर 2 बजे शाम 5 बजे तक कार्यक्रम। विशेष काम संयुक्त कलीसियाई ख्रिस्त मिलन समारोह के लिए गीत अगुवाई PCG चर्च गोड़ाचोली मुरहू। सातवां, विशिष्ट अतिथियों द्वारा क्रिसमस संदेश दिया जाना। आठवां, ग्रुप डांस एवं समूह गीत का कार्यक्रम भी होगा। नौवां, लॉटरी ड्रॉ किया जाएगा। 10वां, धन्यवाद ज्ञापन सचिव के द्वारा एवं अंतिम प्रार्थना। नोट, ग्रुप डांस एवं समूह गान ख्रिस्त जन्म से संबंधित गीतों पर आधारित होना चाहिए। जितने भी चर्च डांस एवं समूह गान में भाग लेना चाहते हैं, आप 10 दिसंबर 2024 तक अपना नाम कमेटी को जरूर दे दें। उसके बाद नाम नहीं लिया जाएगा। प्रोसेसन के लिए कृपया सभी अपना अपना वाद्य यंत्र लेते आए। प्रोसेसन के समय बेज लगाना अनिवार्य है। अनुमानित बजट इस प्रकार है: टेंट हाउस 25,000, साउंड सिस्टम 25,000, भोजन 25,000, प्रचार प्रसार फ्लेक्स बैनर 15,000, अन्य 10,000, टोटल 1 लाख। नोट, इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु संयुक्त कलीसिया कमेटी मुरहू आपसे स्वेच्छा आर्थिक सहयोग की अपेक्षा करती है। दूसरा, कार्यक्रम के सफल संचालन में आपका सहयोग अति महत्वपूर्ण है। उपरोक्त बजट को देखते हुए कमेटी आपसे नम्र निवेदन करती है कि सूचना पत्र के साथ आपको जो लॉटरी बुक दिया गया है, कृपया उसे पूरा काट कर ही कमेटी को वापस करें। यही आपकी ओर से कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए सहयोग समझा जाएगा। निवेदन प्रचारक अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, प्रिय हमारे प्रभु सुप्रीम ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर एक मात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा कर, सबको छुटकारा दे, सब भले कामों में स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन के लिए सभी कोई खड़े हो जाएंगे। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह है। हम सब ने एक आत्मा और एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य आप सबके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। एक दूसरे से हाथ मिला करके शांति अभिवादन प्रदान करें।
गीत गाएंगे फिर से। और तेरे वचन के अनुसार जो अपने दास से कहा गया था ना तो उसके घड़े का मैदा चुका और ना तो कुपी का तेल घटा। हम प्रार्थना करते कि मैं तो बहनों के परिवारों पर अपने बहुत का आशीष देगी हुए तेरी सहायता से जीवन भर कुशल से रहे और यह धन्यवाद रूपी चढ़ाओ विश्व दया से ग्रहण कर जिसे तेरे पवित्र कलीसिया के काम आए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हम साथ कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जगत की सृष्टि करता समस्त तुझसे प्राप्त होती है और तेरी संपत्ति में से हम तुझको भेंट चढ़ाते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं इस दान को रोटी दान इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे। सभी को बैठ जाइए। हम क्रम संख्या 32 से आगे प्रार्थना करेंगे। क्रम संख्या 32 से आगे रोटी और दास का संस्कार करेंगे। उसने रोटी ली और मुझे धन्यवाद दे करके तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे दी जाती है। मेरे स्मृति में ऐसा ही किया करो। इस कटोरे के द्वारा जिस पर तेरे आशीष मांगते हैं जिसके रक्त में सहभागी है। आइए हम मिलकर के प्रभु की प्रार्थना को एक साथ करें। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे धरती पर भी हो।
बहाया दीजिए शक्ति मरा और धन्यवाद अपने हृदय में ख्रिस्त को विश्वास के साथ ग्रहण कीजिए।
आगे सके हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हम इस पवित्र संस्कार को विश्वास के साथ ग्रहण के परमेश्वर को धन्यवाद दे। हम एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त के देवरत्न में भोजन समित किया है और आपके साथ सदा सर्वदा रहे। करके आज की सेवा स्तुति को स्वर्गीय राज में स्वीकार करिए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उसकी सेवा करिए ख्रिस्त के नाम में आमीन। सबों को सुस्सा है और बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग हाथ मिला करके चाय पीने के लिए भी जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ आराधना खत्म हो चुका है और यहाँ पे नया कैलेंडर आ गया है 2025 का, और इसमें कंडीज पेरिस का भी मेंशन किया गया और डायसिस का भी। तो जो भी नाम सब है आप लोग देख सकते हैं और ले सकते हैं। यहाँ मुरु मंडली से यहाँ सामने में है और बहुत बिक रहा है। साथ में यंत्री पाठ भी आया हुआ है। चलिए, कैलेंडर है 30 रुपया और यंत्री पाठ है 50 रुपया। तो आप लोग ले सकते हैं प्रचार जोसेफ नाग से। और ये रहे नया कैलेंडर। चलिए आप लोग को दिखा देते हैं कि किस टाइप का कैलेंडर है ना। तो ठीक है, दिखा देते हैं ताकि आप लोग को पता चले। ये रहा, इस टाइप का है कैलेंडर 2025 का, और नाम सब भी आप लोग देख सकते हैं इसे है। तो चलिए दोस्तों, आप नाश्ता की ओर चलते हैं। नाश्ता मिलने वाला है, हम नाश्ता करके जाएंगे। तो चलिए हम लोग बाहर चलते हैं। तो चलिए, इधर नाश्ता स्टार्ट हो चुका है, हमें पीछे हैं और शुरू हो चुका है इधर से नाश्ता। ये रहा, तो हम लोग भी साथ में नाश्ता करते हैं। आज नाश्ता में क्या है देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग भी नाश्ता करने वाले हैं। इधर चाय और मुरही ये रहा। इस बार पूरा लंबा लाइन है। चाय लेते हैं।